हाय फ्रेंड्स, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। भाई जरा सोचो, 15 साल की लड़की प्रोटेस्ट के टाइम जंतर मंतर पर खड़ी होके हमारी देश के प्रधानमंत्री और उनकी माँ को इतना गंदी गंदी गाली देती है कि मैं इस वीडियो में बिना बीप लगाए उसको सुना भी नहीं सकता। और ये कोई पहली लड़की नहीं है। प्रोटेस्ट के टाइम में हजारों ऐसी लड़कियां थी जो प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे रही थी, यहाँ तक कि हमारे देश के आर्मी को कुछ लोग गाली दे रहे थे। लेकिन इस बार यह गाली एक फैमिली को बहुत महंगा पड़ गया। इसी गाली के कारण पूरे फैमिली को घर छोड़ के भागना पड़ा और उस लड़की पर 0 FIR हो गया। और ये कुछ लड़कियां प्रधानमंत्री और उनकी माँ को इस लेवल के गाली दी कि प्रधानमंत्री को खुद इंस्टाग्राम पर आके बताना पड़ा कि ये कितना गलत है। देखो, यहाँ पे असली सवाल यह नहीं है कि किस लड़की ने गाली दी। असली सवाल यह है कुछ फॉलोअर्स के लिए, कुछ इंस्टाग्राम व्यू के लिए हमारे देश के यंग लड़के लड़कियां किस लेवल तक जा चुके हैं कि प्रधानमंत्री इंडियन आर्मी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। और इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस लड़की के बारे में जान लेते हैं। लड़की का नाम है रुचिका सिंह और उस पे 0 FIR कर दिया गया है। 0 FIR मतलब भारत के किसी भी स्टेट में किसी भी जगह से FIR हो सकता है और वहाँ के लोकल पुलिस कार्रवाई करेगी। और FIR पर लड़की का एज 21 साल बताया जा रहा है। लेकिन लड़की खुद जो वीडियो में माफी मांग रही थी उस वीडियो में बता रही है कि मेरा एज सिर्फ 15 साल है। लड़की फरीदाबाद के रहने वाली है, लेकिन उसके पूरे फैमिली और लड़की नोएडा में रहती है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान इस रुचिका सिंह लड़की के एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी के माँ को गंदी गंदी गाली दे रही थी। देखो, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना गलत बात नहीं है। प्रोटेस्ट करना आपका हक है। आप अपने लिए कुछ मांग रहे हो सरकार से, ये आपका अधिकार है। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर किसी को भी गाली दे देना ये गलत है। आप सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, किसको गाली दे रहे हो। जिसको आप गाली दे रहे हो, जिसके माँ को आप गाली दे रहे हो, वो बंदा प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। 140 करोड़ लोगों का कमांड संभालता है वो बंदा, और उसके माँ को गंदी गंदी गाली दे रहे हो आप। देखो, प्रॉब्लम प्रोटेस्ट से नहीं था, प्रॉब्लम था कि नरेंद्र मोदी को इतना गंदा लेवल के गाली दिया गया कि उसका लिमिट क्रॉस कर दिया गया। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि उस लड़की पर 0 FIR हो गया। उसके परिवार वालों को रातों रात घर छोड़ के भागना पड़ा। देखो, जब कोई लड़की बिना कोई फिल्टर के पब्लिक के बीच में इतना गंदी गंदी गाली देती है, उसको प्रोटेस्ट नहीं कहा जाता है, उसको संस्कार कहा जाता है कि किस लेवल के संस्कार लेके अपने घर से आई है। अगर उसके माँ बाप थोड़ा सा लहजा, थोड़ा सा तमीज, थोड़ा सा संस्कार सिखा देते तो आज उसके माँ बाप को घर में ताला लगाकर भागना नहीं पड़ता। देखो, आज के रील्स वाले जमाना में एक गंदा पैटर्न बन गया है। जैसे कि आप किसी रील वीडियो में जितना कंट्रोवर्सी वाला बात बोलो, जितना किसी पब्लिक फिगर, किसी बड़े आदमी के बारे में गंदी गंदी बातें करो, गाली दो, तो उस पे ज्यादा एंगेजमेंट आता है। लोगों को लगता है कि रील वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, किसी बड़ा पब्लिक फिगर को गाली देंगे तो वो कूल बन जाएंगे। लोगों को लगता है कि स्क्रीन के पीछे या फिर प्रोटेस्ट के आड़ में कोई एक्शन नहीं होगा। जब लड़की पर FIR हो गया तब प्रधानमंत्री को खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो बना के बताना पड़ा। और नरेंद्र मोदी जी वीडियो में ये नहीं कहना चाहते थे कि मेरी माँ को आपने गाली दिया तो इसका पनिशमेंट मिलेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आप पे FIR ही रहेगा। नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट उन लड़कियों से, उन लोगों से बात करना चाहते थे जो नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे, उनकी माँ को गाली दे रहे थे। वो बताना चाहते थे कि तुम भटक गए हो, तुम अपने हो, इसलिए हम आप पे केस नहीं करेंगे, आपके कोर्ट का चक्कर नहीं कटवाएंगे, आपको संभालेंगे, आपको सुधारेंगे। वो ये बताना चाहते थे कि कुछ फॉलोअर्स, कुछ व्यू के चक्कर में आप क्या बोल रहे हो आप सोचो, आप किसको गाली दे रहे हो आप सोचो। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी प्यार से समझा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी गाली दोगे तो आपको प्यार से समझाया जाएगा, आप पे FIR नहीं होगा। ये गलत है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के टाइम में ऐसे हजारों लड़कियां थी जो प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, उनकी माँ को गाली दे रही थी, यहाँ तक कि कुछ लोग, कुछ लड़के इंडियन आर्मी तक को गाली दे रहे थे, पुलिस वाले को गाली दे रहे थे। लेकिन इस बार किसी पे एक्शन नहीं हुआ है, सभी को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर ऐसे ही करते रहोगे, मतलब जो भी लोग गाली देते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे ही करते रहोगे तो आपको बार बार नहीं छोड़ा जाएगा। इस बार FIR हुआ है, अगला बार आपको जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर कटवाना पड़ेगा।
करूंगा। देखो नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो में साफ साफ कहा है कि मैं आपसे कोर्ट का चक्कर नहीं कटवाऊंगा, आपको माफ कर दूंगा। आप खुद सोचो, जिसको आप गाली दे रहे थे, जिसके माँ को आप गाली दे रहे थे, वो बंदा वीडियो बना के बता रहा है कि मैं आपको माफ कर दूंगा, आपके कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाऊंगा। देखो बात यह है कि प्रोटेस्ट करना आपका हक है, अपना अधिकार मांगना आपका हक है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर गाली देना आपका अचीवमेंट नहीं है। आपका संस्कार दिखता है, आपका लहजा दिखता है, आपका यह दिखता है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया। कुछ व्यू, कुछ फॉलोअर्स के चक्कर में कुछ ऐसा मत करो जिससे आपके पूरे फैमिली को परेशानी हो, आपको पूरे फैमिली को घर छोड़ के भागना पड़े, आप पे FIR हो जाए। देखो इस बार नरेंद्र मोदी जी वार्निंग देके छोड़ दिए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे केस में जो प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के माँ को या फिर कोई पब्लिक मतलब बड़ा लोगों को गाली देता है, उन पे लीगल एक्शन होना चाहिए या फिर वार्निंग देके बार बार ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।